सो हेलो एवरीवन यार, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से, ठीक है। एंड जस्ट इससे पिछली वाली वीडियो में ना मैं क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही इजी तरीके से और डिटेल में करा चुका हूँ, है ना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है ना, तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। एंड उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, एंड हर एक पार्ट को भाई बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीके से, ठीक है, ताकि हर बच्चे को हर चीज समझ आए। एंड अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है, कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे ना आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं ना, कुछ सिचुएशंस दिए हैं, उनसे आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे से करेंगे, है ना। किस तरीके से करना है, क्या करना है, हर एक चीज को मैं इजी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। सो देखो फर्स्ट पार्ट को मैं समझा सकूं बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने इसको लिख कर रखा है। सो हम करते हैं इसको, है ना। क्या करना है इसमें, ये देखो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहे हैं, यानी रेक्टेंगल शेप की बात कर रहे हैं, जिसका हमें एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। हमें एक और कंडीशन दी है, बोल रहे हैं कि भाई जो लेंथ है ना प्लॉट की, जो भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है वो भाई जो उसकी ब्रेड्थ है उसके ट्वाइस से 1 ज्यादा है ना। मतलब ट्वाइस का मतलब होता है डबल, मींस तुम्हारी लेंथ कितनी है, जब आप ब्रेड्थ का डबल करके उसमें +1 करोगे तो उसके बराबर आएगी, ठीक है। सो आगे बोला वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। ये देखो सबसे पहले तो जस्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है इस चैप्टर में, हमें सॉल्व नहीं करके दिखाना। सो अब कैसे बनानी है भाई, हर एक स्टेप को बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। चलो ये देखो यहाँ पे ना हमें दो चीज की बात कर रहे हैं, कि एक लेंथ एंड ब्रेड्थ की। अब भाई क्वेश्चन हमारे माइंड में ऐसे आना चाहिए, अच्छा ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इनके लिए एक बहुत ही आपको एक बहुत ही अच्छी अप्रोच रखनी पड़ेगी इनको करने के लिए, ना, कि किस तरीके से हमें डील करना है इन क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे देखो दो चीजों की बात करिए और दोनों में से हमें कुछ भी नहीं पता, है ना। ना हमें लेंथ पता, ना हमें ब्रेड्थ पता। सो हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। सो जब हमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं किसी भी एक चीज को अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो अभी मैं हर एक चीज अच्छे से बताऊंगा कि यार हमें किस चीज को लेट करना चाहिए, हमें लेंथ को लेट करना चाहिए, ब्रेड को। वैसे कर तो कुछ भी सकते हैं, बट एकदम एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन को देखकर कैसे अप्रोच, क्या सोच के हमें क्या लेट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले आंसर ऐसे करेंगे हम इसका। ये देखो हमें ना यहाँ पे बोला है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। सो अभी यहाँ पे अगर हम ब्रेड्थ लेट करते हैं ना, किसकी, रेक्टेंगुलर प्लॉट की, सो वो इजी तरीका रहेगा करने का, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का। ये देखो तो यहाँ पे हम वही करेंगे। क्यों मैं लेट कर रहा हूँ ब्रेड्थ को ही। सो ये देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्यूलर प्लॉट बी एक्स। अच्छा मैं एक्स लेट कर रहा हूँ ना, लेंथ को, ओ ब्रेड्थ को, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे क्या कहा था, ना, बिकॉज जो लेंथ है हमारी ब्रेड्थ से कंपेयर की जा रही है ना, मेनली लेंथ। अगर हमें ब्रेड्थ पता होगी, ठीक है, तो हम लेंथ इजीली निकाल लेंगे। सो मेरा यही रीजन है, क्या, इधर ब्रेड्थ को लेट करने का, एक्स। सो कैसे, ये देखो ब्रेड्थ हमारी अगर एक्स है, ठीक है, सो लेंथ के लिए क्या कंडीशन दी है, लेंथ जो है, ये देखो लेंथ, सो लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, लेंथ इज इक्वल्स टू, बोला गया है कि जो भाई लेंथ है ना, ये जो ब्रेड्थ है हमने जो लेट कर ली एक्स, इसके ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब होता है डबल करना, तो ट्वाइस होगा एक्स का, ब्रेड्थ है ना एक्स, तो इसका ट्वाइस होगा 2x, मीन्स 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। एंड इससे 1 ज्यादा है ट्वाइस से ब्रेड्थ के, क्या, लेंथ। तो ये हमारी लेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ध्यान रखना, सो हमें वहां एक ही वेरिएबल रखना होता है। सो अब यहाँ पे हमारा ये देखो ब्रेड्थ हमारा एक्स है और लेंथ हमारा ये आ गया, और यहाँ पे हमें एक और चीज गिवन है जो कि एरिया, है ना। अभी आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए ना फॉर्मूला पता होने चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, जो कि होता है भाई देखो, अब वी नो दैट, हम ऐसे लिखेंगे, है ना, वी नो दैट
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अच्छा, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ना, एल इंटू बी। सो ये देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसका यूज करेंगे है ना। अब देखो, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है 528, तो हम यहाँ डाल सकते हैं 528, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेंथ हमारी क्या निकली थी, अभी देखो लेंथ हमारी है 2x+1, सो ये मैंने यहाँ लिख दिया। एंड मल्टीप्लाई में क्या है आपका भाई ब्रेड्थ, जो कि है आपकी, हमने लेट करी थी ब्रेड्थ को x। सो अब देखो यहाँ से सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। सो अब हम क्या करते हैं ना, मेनली हम वेरिएबल वाली टर्म को ज्यादातर ना लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। इंटरचेंज का मतलब होता है जो इक्वल्स टू के लेफ्ट में है 528, इसको राइट में लिख देता हूँ, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट में लिख देता हूँ। और इससे ध्यान रखना, कुछ भी बिगड़ता नहीं है इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। तो मैं इसको पूरा इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें ये देखो ऐसे 2x+1 मल्टीप्लाई में x है ना, तो चलो मल्टीप्लाई में x लिख लिया, इज इक्वल्स टू में 528, ठीक है। अब देखो ये जो x है यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, यहाँ भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अब ये x जो है मल्टीप्लाई में दोनों के बाहर है, 2x+1 के। सो हम क्या करते हैं, इसको जो भी बाहर नंबर होता है ब्रैकेट के, उसको ना अंदर अगर दो चीजें हैं तो दोनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। यार ये इतना सिंपल, ये इतना बेसिक तरीके से मैं ना हर उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ जिसको कि यार छोटी छोटी चीजें भी नहीं पता होंगी, ठीक है। सो जिनको आता है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये देखो, मैं इस x को पहले क्या करूंगा, इस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इधर। तो मैं बोलूंगा 2x इंटू एक्स हो जाएगा हमारा, जब यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज, x इंटू एक्स हो जाता है x²। ओके, अब देखो इस x को 1 से भी करना है ना, तो x 1 जार प्लस में x आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू में 528। अब देखो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो ये देखो 2x² ये हो चुकी है ना, प्लस x। अब हमें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ है नहीं, इक्वल्स टू के वहां है, तो और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल्स टू में 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 528 को यहाँ ले आएंगे, तो ये इधर पॉजिटिव में है तो यहाँ आएगा लेफ्ट में, -528 हो जाएगा। देन ये ही आपकी क्या होगी भाई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें बनानी थी, और इक्वल टू में यहाँ पे 0 बचेगा, बिकॉज हम 528 यहाँ लिए। सो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी भाई। सो इसका ये आंसर है ना। सो इसी तरीके से ना आगे के सभी पार्ट्स करने हैं। सो होपफुली आपको ये पार्ट अगर समझ आया होगा तो आगे बहुत ईजी होगा आपको समझना, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखो आपका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है भाई, ये रहा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं, इसमें तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सो ये देखो यहाँ पे बहुत सिंपल शॉर्ट स्टेटमेंट दी है। तो देखो क्वेश्चन में बोला है ना, जो प्रोडक्ट है किसका, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही है। देखो 2 वाला पार्ट, अच्छा सो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको कॉन्सिक्यूटिव वर्ड का मीनिंग पता होनी चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, यार ये देखो जो सिंपल काउंटिंग नंबर होते हैं ना, ये देखो पॉजिटिव इंटीजर्स, ये आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 7 8, है ना। अब देखो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है यार, जैसे ना जस्ट 1 का कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा 2। सो ये 1 एंड 2 दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे। हम 1 के साथ 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है जस्ट उससे पहले, जो भी पहले है उससे जस्ट बाद वाला उसका कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होता है। मतलब 1 के बाद क्या आता है 2, लगातार बोलते हैं ना, लगातार 2 नंबर्स को कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। सो ये देखो 3 का कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा 4। अब यहाँ पे ना एक चीज समझो, जैसे मैंने बोला भाई 1 है, 1 का जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है वो 2, वो कैसे आ रहा है, या हमको यहाँ ये समझना है कि यार जैसे कोई भी एक इंटीजर है उसका कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कैसे आ रहा है पॉजिटिव वाला, ठीक है। सो ध्यान से देखना, अगर मैं 1 में 1 प्लस करता हूं तो क्या आता है 2, तो 2 ही 1 का कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है ना। नेक्स्ट, अच्छा
3 का कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर क्या है 4। अगर मैं 3 में 1 प्लस करता हूँ तो भी 4। तो मतलब कि पहले वाले में ना हमेशा जो फर्स्ट इंटीजर है 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर में, उसका नेक्स्ट कैसे आता है, उससे पहले वाले में 1 प्लस करके। सो यहाँ पे इस चीज का यूज होगा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा था। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 2 है ना। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को लेट कर लेते हैं ऐसे। ये देखो मैं लेट करूंगा ऐसे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा भाई इसका, कॉन्सिक्यूटिव, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एक्स है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटीजर। सो ये क्या होगा, मैंने अभी सिखाया जो भी पहला इंटीजर है ना उसमें नेक्स्ट वाला कैसे आता है, उसमें +1 करके। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट को x माना है तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई, इज इक्वल्स टू x + 1। ये थोड़ा सा आपको समझ आने से। तो ये देखो ये दोनों इंटीजर हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे ना भाई, सिंपली जो ATQ है वो करेंगे, है ना। अब देखो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ हमें क्या बोला है भाई, ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इन पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो कितना दिया है हमें 306। तो ATQ हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये जो x है फर्स्ट इंटीजर इनटू ये जो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है x + 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है हमें भाई 306। सो ये देखो अब सेम तरीके से ऊपर जो किया था, ये x दोनों के बाहर है तो एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका x² प्लस में x एंड इज इक्वल्स टू में 306। देन अभी हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करते हैं, जस्ट जो भी इक्वल्स टू में वहां पे हमें 0 रखना होता है, तो x² प्लस x, और इस 306 को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट में, तो हो जाएगा -306 एंड इक्वल्स टू में 0, ठीक है। सो ये आपकी आएगी भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी थी वो, ठीक है, सिंपल। चलो अभी हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो कि है थर्ड पार्ट। सो ये थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ये देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यहाँ पे एक रोहन बच्चा है ना, और उसकी मदर है ना। सो रोहन की जो मदर है उनकी एज क्या है भाई 26 ईयर्स ज्यादा है, ओल्डर है वो किससे, रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। आगे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अभी से, मतलब जो भी अभी वो, मैं जैसे अभी बैठा हूँ प्रेजेंट में, है ना, अभी से 3 साल बाद जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट होगा ना वो कितना होगा 360, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें किसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, रोहन की। फिर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये एज वाले क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और आपको अच्छे से समझना है इसमें, ठीक है। सो ये देखो अभी, अब देखो यहाँ पे ना 2 लोगों की एज की बात करी है ना, एक उसकी मदर की और एक रोहन की। बट अगर हमें रोहन की एज पता चल जाए तो हम रोहन की एज को ही लेट करेंगे एंड उससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली रोहन की मदर की एज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो रोहन की एज हमें पता है 10 ईयर, तो हमें क्या बोला है भाई, जो रोहन की एज है, रोहन की मदर की एज है ना, वो उससे कितनी ज्यादा है 26 ईयर्स। तो हमें किसकी एज फाइंड करनी है, पहले रोहन की। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये देखो थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम लेट करेंगे क्या, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स। मतलब मैंने मान लिया रोहन की जो अभी की एज है जो कि हमें फाइंड करनी है वो एक्स है, ठीक है। सो अगर रोहन की एक्स एज है अभी प्रेजेंट एज, है ना, तो उसकी मदर की एज क्या होगी भाई प्रेजेंट। सो क्या बोला गया कि जो रोहन की मदर की एज है ना, जो रोहन की मदर है वो उससे 26 ईयर ओल्ड है, तो ये रोहन की एज एक्स मान ली हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर्स कॉमा वाला एस लिखना है एज, ये होगा आपका इससे 20 ईयर्स ओल्ड, 26 ईयर्स ओल्ड ज्यादा, तो x + 26। बट अब एक चीज ध्यान रखना,
कुछ बच्चे क्या कर देते हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना। बोला है जो प्रोडक्ट है रोहन की और रोहन की मदर की एज का, है ना, ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ होगा, है ना, जो प्रोडक्ट होगा 3 साल बाद अभी से, वो कितना होगा 360। बट कुछ लोग क्या कर देते हैं, ये जो प्रेजेंट एज है अभी की, इनका ही प्रोडक्ट करके 360 लिख देते हैं इक्वल टू, और आंसर गलत हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ना सबसे पहले कब का प्रोडक्ट दिया है भाई, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है इन दोनों की एज का 3 साल बाद की एज का, तो हम क्या करेंगे, ये तो प्रेजेंट की एज है अभी दोनों की, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years वाली मतलब 3 साल बाद, है ना, आफ्टर 3 years, मैं बोलूंगा ना भाई 3 years के बाद की एज का प्रोडक्ट दिया है, तो 3 years, आफ्टर 3 years क्या एज होगी इनकी अभी से, तो आफ्टर 3 years मतलब 3 years आफ्टर की एज हम निकालेंगे, आफ्टर 3 years। ये देखो, अगर आपकी एज मान लो 10 years है अभी, तो 3 साल बाद क्या होगी, उसमें क्या हो जाएगा भाई 3+। सो इधर वही करना है ना, आपकी 13 years हो जाएगी एज। यहाँ पे बोला है कि रोहन की प्रेजेंट एज हमने एक्स मानी, तो आफ्टर 3 years एज क्या होगी उसकी भाई, रोहन से एज क्या होगी, रोहन्स एज इज इक्वल्स टू में x+3, राइट। ये हो गई रोहन की एज। अब देखो क्या रोहन की ही एज बढ़ेगी 3 साल बाद, नहीं, उसकी मदर भी तो बढ़ेंगी ना 3 years और, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मदर की भी एज क्या हो जाएगी भाई, जो प्रेजेंट एज है ये, क्योंकि हमने रोहन की एज से निकाली है ना, सो इसमें भी 3 years ज्यादा होगा, तो मदर्स एज मतलब रोहन्स मदर एज इज इक्वल्स टू, ये कितनी होगी भाई, जो उनकी प्रेजेंट एज थी x+26, इसमें कितना ज्यादा हो जाएगा 3 years, है ना, तो ये हो जाएगा आपका x+, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो 26 ही निकलेगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा x+26 + 3 29। सो ये होंगी दोनों की 3 years आफ्टर एज, मतलब 3 साल बाद की एजेस। अब इन दोनों एजेस का प्रोडक्ट दिया है, एक ये और एक ये वाली, ठीक है, ये जो रोहन की एज है 3 साल बाद की, और जो उसकी मदर की एज है, इनका प्रोडक्ट दिया है हमें 360। सो हम ATQ अब लिखेंगे क्या, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, है ना। सो रोहन की 3 years आफ्टर एज क्या निकाली हमने, x+3, और उसकी मदर की एज हमने क्या निकाली, x+29, और प्रोडक्ट के लिए ब्रैकेट ही रखते हैं ना, यहाँ मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो बीच में, और ये कितना इज इक्वल्स टू में 360, राइट। अब सिंपली यहाँ पे हम इन दोनों को प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो ये देखो 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। अब इधर इसका करने का एक फॉर्मूला भी होता है ना, इसको सिंप्लीफाई, बट मैं बिना फॉर्मूले वाला तरीका बताऊंगा, जिसमें कि हम इस ब्रैकेट के दोनों टर्म को इस वाले ब्रैकेट के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले x है इसमें, है ना, इस x को पहले इस ब्रैकेट के x से और 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम एक एक करके करते हैं ऐसे, बट इसका एक तरीका होता है कि x को हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है x+29 से, तो हम एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, x को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, x+29 से, तो x+29। सो वही बात हो जाती है, एक एक करके करो या ऐसे लिख के दिखा दो, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 से भी सेम तरीके से हमें x और 29 को मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे दोनों को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, +3, यहाँ पे यहाँ वाला साइन आता है, ठीक है, और इस ब्रैकेट को बाहर लिख लेंगे, ठीक है, x+29, ये हो जाएगा कि हम 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे अब, है ना, इक्वल्स टू में 360। अब देखो, अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये x को इस x से, फिर 29 से, सिंपल, तो x को x से करेंगे तो x² प्लस ये x को 29 से, तो जब नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो ये चिपक जाते हैं ऐसे, 29x। अच्छा, ये +3 और ये 3x है, तो 3 × x करेंगे तो +3x। अच्छा, और यहाँ पे 29 3 करेंगे तो +9 3 27, 7 2 कैरी, 2 3 6 7 8 87 आएगा आपका, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है अपना 360। अच्छा, अब देखो यार ध्यान से, यहाँ पे आपका x² है, ठीक है। अब यहाँ पे x वाली टर्म्स 29x है और 3x है, तो ये ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस हैं, 29 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 32x। एंड अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना हमको नंबर को राइट में रखना होता है इक्वल्स टू के, तो ये 87 को हम उधर ले जाएंगे माइनस में, तो इक्वल्स टू 360 इधर एज इट इज लिखेंगे, और ये 87 यहाँ आ जाएगा माइनस में, ठीक है। सो आपका आ जाएगा भाई ये x² प्लस 32x इक्वल्स टू में, अगर हम 87 माइनस करते हैं 360 में से, तो यहाँ 10 में से 7 गया भाई आपका 3, 15 में से 8 गया 7, तो ये आपका 273 बचेगा, 273, ठीक है।
अच्छा तो अब यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, ये इक्वल्स टू में, अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे ना, इक्वल्स टू में ये 273 है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, ये मतलब राइट साइड में, इधर लेफ्ट में ले आएंगे राइट से, तो ये माइनस में 273 हो जाएगा एंड इक्वल्स टू में 0। सो भाई ये देखो इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, आपका ये बनेगा, ठीक है।